नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डीआई की सीरीज लेकर आ रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हम डाटा इंटरप्रिटेशन अर्थात हम आंकड़ों को लेकर, समंकों के विश्लेषण को लेकर हम डेली एक वीडियो अपलोड किया करेंगे। सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की है वो टेबल को लेकर की है। मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट में टेबल यानी सारणी 5-5 अंकों की 2 आनी है। आज हम बात करेंगे टेबल के बारे में और मैंने सोचा है कि मैं हाल ही के प्रीवियस को लेकर बात करता हूं ताकि हमें एग्जामिनर की अप्रोच का पता लगे कि वो क्या चाह रहे हैं, वो कैसे एग्जाम में कैसे सवाल को एग्जाम में रख रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है हम देख रहे हैं। हमारे पास जो पहला प्रश्न है बहुत आराम से हम लोग देखेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं जानकारी के लिए कि हम डीआई का कोई भी पार्ट अगर हल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 चैप्टर अर्थमेटिक के थोड़े से ठीक होने चाहिए। जैसे आपका परसेंटेज प्रतिशतता है, एक चैप्टर आपका अनुपात और समानुपात है, तीसरा चैप्टर आपका एवरेज या औसत है। अगर ये 3 चैप्टर आपके सही हैं, ये 3 चैप्टर आपके अच्छे हैं, आपको फिर डीआई में कोई भी प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगी। हम लोग देखते हैं, बहुत आराम से हम देखेंगे। इसमें लिखा है कि नीचे दी गई तालिका में वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य भी कहते हैं। लागत मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, उसे लागत मूल्य कहते हैं। और लाभ मतलब क्या है, आपके पास प्रॉफिट। ये आपके पास सीपी कह सकते हैं, ये कॉस्ट प्राइस है, और ये आपके पास प्रॉफिट अर्थात लाभ है। दर्शाया गया है जो कि सब रुपए में चल रहा है, अर्थात जो आपके पास लाभ है ये भी रुपए में है और जो आपके पास लागत मूल्य है ये भी आपका रुपए में है। हमें बताना है कि जो J1 है, J1 को कह रहे हैं कि A, B, C, D का औसत क्रय मूल्य। अगर आपको J1 का मान निकालना है और J2 को बता रहे हैं सभी वस्तुओं का कुल लाभ। असल में हमें जो बताना है वो J1 का अनुपात बताना है J2 के साथ। हमें J1 का अनुपात J2 के साथ बताना है। ये प्रश्न एसएससी CHSL 10+2 टीयर फर्स्ट 17 मार्च 2023 को आया है। ये अभी हाल ही का सवाल है, 17 मार्च 2023 को आया है। हमें बताना है कि J1 तथा J2 का अनुपात क्या होगा। J1 और J2 के बारे में क्या कह रहे हैं, J1 के बारे में कह रहे हैं ABCD के औसत क्रय मूल्य। आपको पता है कि औसत बराबर होता है पदों का योग। अगर मैं J1 की बात करता हूं तो A प्लस B प्लस C प्लस D बटे कितना होगा 4। J1 का मतलब है सभी वस्तुओं का A, B, C और D का औसत क्रय मूल्य, मतलब A का, B का, C का और D का जो औसत क्रय मूल्य होगा, अर्थात चारों को जोड़ के हम 4 से भाग लगाएंगे तो हमें J1 का मान मिलेगा। J2 के बारे में, J2 का मतलब है सभी वस्तुओं का कुल लाभ। सभी का मतलब है 50 को 25 में, 100 में, 150 में, 75 और 125 में हम ऐड करेंगे तो ये मान जो होगा ये मान J2 का होगा। मतलब टोटल के प्रॉफिट को हम ऐड करके लिखेंगे। ये हमारा सवाल है। हम ABCD को जोड़ते हैं, इन चारों को जोड़ते हैं। 200 और 300 कितना है 500 और 150 और 250 कितना है 400। मैं देखता हूं कि A, B, C तथा D, मैं चारों को ऐड करता हूं, मुझे चारों को ऐड करके मिल जाता है 900। औसत बराबर है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन चारों को जोड़ना है क्योंकि चारों का एवरेज चाहिए, तो चारों को जोड़ दिया और पदों की संख्या यानी 4 से भाग लगा दिया। ये 900 बटे कितना है 4। उसके बाद हमें कुल लाभ बताना है। मैं सबको ऐड करूंगा। जब सबको ऐड करते हैं तो 125 और 25 कितना होगा, ये 150 होगा। 150 और 150 कितना है 300 होगा। 300 और 100 कितना होगा 400 होगा। 400 के बाद हम देख रहे हैं ये 450 होगा। इसमें 75 को जोड़ते हैं तो ये 525 हो जाता है।
हम 900 को 4 से भाग लगाते हैं तो ये 225। अनुपात कितना है आपके पास? 525। हम इसे 25 से भाग लगाते हैं, इसे 75 से काट लें, 75 से 3 बार कटेगा और 75 से ये 7 बार कटेगा, तो आपके पास जो अनुपात होगा वो 3 अनुपात कितना होगा? 7। आपके पास जो अनुपात होगा वो 3:7 होगा। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दी गई तालिका में 5 कंपनियों की बचत, अर्थात ये बचत है, इसे हम लोग सेविंग कहते हैं, और व्यय हम लोग इसे एक्सपेंस या खर्च कहते हैं। कंपनी के नाम दिए हैं, कंपनी के नामों के आगे उनकी बचत दी है, उनका व्यय दिया है, को दर्शाया गया है सभी कंपनियों की कुल व्यय उनके कुल बचत से कितने प्रतिशत कम है। हमें यह बताना है कि जो टोटल सेविंग है वो टोटल एक्सपेंस या खर्च से कितना कम है। हम टोटल सेविंग की बात करेंगे, टोटल बचत की बात करेंगे, यहां पर मैं टोटल एक्सपेंस या खर्च की बात करूंगा। अगर मैं कुल बचत की बात करूंगा तो मैं सभी को जोड़ूंगा, 5 और 4 9, 7 16, 9 25 और 4 29। अगर मैं सभी की बचत की बात करता हूं तो सभी की बचत 2900 हो जाती है। इन सभी की बचत का जो मान है वो हमारे पास 2900 है। हम बात करेंगे सभी के व्यय के बारे में, तो 11 और 3 14, 4 18 और 5 कितना? 23 और 2 कितना? 25। अगर मैं सभी के एक्सपेंस या खर्च की बात करता हूं तो कितना होगा? 25। आपको बताना है कि उसका जो कुल व्यय है वो कुल बचत से कितना कम है। तो सवाल यह है कि जो 2500 है, जो 2500 का मान है वो 2900 से कितना कम है? 400। जितना कम होती है कोई चीज उसे ऊपर लगाते हैं। हमारा जो व्यय है, हमारा जो खर्च है वो 2500 है, हमारी जो सेविंग है, जो बचत है वो 2900 है। 2500 का मान 2900 से 400 कम है, जितना कम है उसे ऊपर लगाते हैं, और जिससे कम है, कम किससे है? 2900 से कम है, उसे नीचे लगाते हैं। आपके सवाल का उत्तर प्रतिशत में है, हम गुणा 100 करते हैं, 0 से 0 हम कैंसिल करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये आपके पास 400 बटे कितना हो जाता है? आपके पास 29। यदि हमारे विकल्प दूर दूर है, ये बात भी थोड़ी सी आपको समझनी चाहिए, यदि हमारे विकल्प दूर दूर है, आपको पता है कि 29 का अगर मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो सकती है, तो मैं अप्रोक्सीमेट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से 29 की जगह मैं 30 कर लेता हूं। आपको लगता है कि आपका उत्तर लगभग में आ रहा है और आपके विकल्प दूर दूर है, तो आप संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। मैं 29 को 30 करता हूं तो ये 40 बटे कितना हो जाता है? 3। और 40 बटे 3 का जो मतलब है वो 13 पॉइंट कुछ होगा, मतलब हमारे सवाल का उत्तर 13 दशमलव कुछ होगा। और अगर 13 दशमलव कुछ हमारा उत्तर है तो ये 13.79 हो जाता है। अगला प्रश्न को समझिए साहब क्या है। ये अगला प्रश्न जो अभी 2022 में सीजीएल का फ्री हुआ है, 2022 एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट का सवाल है। क्या कहा जाता है कि नीचे दी गई तालिका 5 कंपनी में सेल्समैन की संख्या को दर्शाती है। जे में सेल्समैन की संख्या के में सेल्समैन की संख्या का कितने प्रतिशत है? आपसे कहा है कि जे में सेल्समैन की संख्या के में सेल्समैन की संख्या का, तो का वाले मान को बिल्कुल नीचे लगाते हैं। सवाल में कहा है कि जे का मान के का, तो का वाले मान को नीचे लगाते हैं, जे बटे 100 को के, और प्रतिशत के लिए गुणा 100 लगाते हैं। सवाल में कहा जाता है कि जे का मान के का, तो के वाले को नीचे, जे का मान आपके पास 45 है और आपके पास जो के का मान है वो आपके पास 20 है। प्रतिशत में जब उत्तर चाहिए होता है तो गुणा 100 लगाते हैं।
इसे 20 से हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार चला जाता है, 45 पंजे 225। आपके प्रश्न का उत्तर 225% आता है, जो कि विकल्प संख्या डी है। आप इस सवाल को खराब नहीं कह सकते, क्योंकि सवाल सीजीएल प्री 2022 का सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ही रिपीट होता है, किसी अच्छे एग्जाम के प्रीवियस को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न आप समझिए क्या है। नीचे दी गई तालिका में 5 वर्षों में एक कंपनी के कार्य के दिनों की संख्या को दर्शाती है। वर्ष आर में कार्य के दिनों की संख्या वर्ष टी में कार्य के दिनों की संख्या का अनुपात क्या है। आपको जो आर का अनुपात बताना है वो आर का अनुपात टी के साथ बताना है। आपको बता देने चाहते हैं कि आर का जो मान है वो आपके पास, अगर मैं आर की बात करता हूं तो आर का मान आर के सामने है, जो कि 160 लिखा है। हम टी की बात करते हैं तो ये 210 है। केवल 160 और 210 का अनुपात निकालना है। 0 से 0 हम कैंसिल करते हैं, ये अनुपात आपके पास 16:21 हो जाता है। इसमें आपका विकल्प पहला हो जाता है, और ये सवाल भी सीजीएल का ही प्रीवियस था। अगला देखिए साहब क्या प्रश्न है। नीचे दी गई तालिका में 6 वर्षों में वर्ष ए बी सी डी ई एफ, ये 6 वर्ष है। ये संख्या जो है ये लड़कों की संख्या है, और ये वाली संख्या लड़कियों की संख्या है। कहा जाता है कि वर्ष ए और सी को मिलाकर लड़कों की संख्या, मतलब आपको जो बताना है ए और सी में बॉय बताने हैं। दूसरा वाला आपके पास ई और एफ है। आपको ई तथा एफ में जो बताना है वो लड़कियों की संख्या बतानी है, वो गर्ल्स की संख्या बतानी है। ए और सी में लड़के देखिए, ए में कितने लड़के हैं 80, और सी में कितने लड़के हैं 120। जब इन दोनों लड़कों की संख्या को जोड़ते हैं तो ये 200 हो जाते हैं। ए तथा सी में लड़कों की संख्या का मान 200 हो गया। आगे ई तथा एफ में कहा है, ई तथा एफ में लड़कियां कहीं हैं, ये वाला ई है और ये वाला एफ है। लड़कियों की बात करेंगे तो जोड़ के 120 हो जाता है। ये साहब 200 हो गया और ये 120 हो गया। अनुपात के लिहाज से हल करते हैं, 0 से 0 काटते हैं, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। ये अनुपात जो हो जाता है 5:3 हो जाता है। आप कमेंट करके बताइए क्लास कैसी रही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेट हो, आपके लिए ज्यादा मेहनत करें। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू, धन्यवाद।